स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल स्टडी पर। आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। हम देखेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं, इसके भेद कौन से होते हैं और इनको कहाँ उपयोग किया जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का सर्वनाम प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, वह, आप, हमारा। इनका उपयोग जो वाक्य होता है उसमें सुंदरता लाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य है, राम बहुत अच्छा लड़का है और राम बाजार गया। एक तो हम ये लिखें और एक ये लिखें राम बहुत अच्छा लड़का है और वह बाजार गया। वह किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो बार बार में ये शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि राम बाजार गया, राम ने खाना खाया। इसकी जगह क्या कर सकते हैं? वह कर सकते हैं। वह, उसका, उसकी, कुछ भी जो शब्द यूज में लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक है संबंधवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। ये 6 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, आप, वह, उसका, उसकी, ये क्या है? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मैंने, जो मेरे लिए यूज में हो रहे हैं जो शब्दों का उपयोग जो मैं मेरे लिए कर रही हूँ वो क्या है? सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप क्या है? एक मध्यम पुरुष। जैसे तू, आप, तुझको, आपने, ये सारे शब्द क्या हैं? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे वह, यह, उसे, उनका, उनकी, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला देखो निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब होता है या फिर संकेतवाचक, किसी वस्तु की ओर इशारा करके बताया जाए। जैसे वह राम है, वह राम है, उसकी तरफ इशारा किया जाए तो ये क्या है? निश्चय। निश्चय का प्रतीत हो रहा है, मतलब निश्चित ही हाँ वह राम है। यह पुस्तक सुंदर है। यह मतलब इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इनका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का संकेतवाचक सर्वनाम या फिर निर्देशक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितना है। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई आया है, कोई पता नहीं कौन आया है लेकिन कोई आया है। कोई का मतलब अनिश्चयवाचक। कुछ खा लेना, कुछ मतलब कुछ भी खा लेना, निश्चित नहीं है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब एक चीज से दूसरी चीज का संबंध बताया जा रहा है। जैसे जैसा पढ़ोगे वैसा पाओगे। जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसे जैसा मतलब संबंध बता रहे हैं ये शब्द, जैसा और वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ये क्या बता रहे हैं? एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कौन, किसने, किसे, कब, क्या, ये सारे किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके एग्जाम्पल है बाहर कौन आया है। ये पूछ रहा है कि बाहर कौन आया है। विद्यालय कब जाओगे? विद्यालय का टाइम कितना है, कब जाओगे, ये पूछ रहा है। तो ये सारे किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं का, निजी चीज। तो उसके लिए जो शब्द उपयोग में किए जाते हैं वो कौन से हैं? स्वयं, मैं, हम, हमारा, अपना, ये सारे कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब इसके एग्जाम्पल है मैं स्वयं आ जाऊंगा। स्वयं मतलब स्वयं के लिए उपयोग में, मतलब निजवाचक है, निजी चीज है। मैं अपना पेन ले रहा हूँ, अपना, ये अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखो अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम वाला शब्द है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह, जो, आ, वह,
इसमें संबंध कौन सा बता रहा है? मैंने देखा था ना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये, जो, सो, ये सारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यह कौन सा है? यह पुस्तक मेरी है, तो मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ गिर गया या कुछ कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक था ये सर्वनाम, हिंदी व्याकरण का, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।